रीजनिंग का ये क्वेश्चन देखने में जितना आसान है, जब हम इसे सॉल्व करने लगते हैं तो ये बहुत ही कंफ्यूज करता है हमें ऑप्शंस में। अगर एक एक ऑप्शंस रखने जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले हमें जो कॉमन लेटर है, कॉमन लेटर के और कॉमन लेटर के बीच के अल्फ़ाबेट्स को देखना है और उन्हें एक जगह लिख लेना है। तो L T K, फिर गैप, फिर H। तो L और L के बीच में इतने लेटर्स हमारे आए हुए हैं। हम देख ले रहे हैं कि H के आगे J आया हुआ है, और दूसरे में भी देखें तो H के आगे J आया हुआ है, इसलिए हमारी एक सीरीज़ पूरी हो जाएगी L T K J H। अब हम देखेंगे तो सारे में यही सीरीज़ फॉलो हो रही है, L T K J H, L T K J H, L T K J H। तो हम देख सकते हैं T के जो सेकंड प्लेस है L के बाद, वहाँ पे कुछ हमारे चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको हम अलग से सर्कल कर लेंगे। L के बाद T, L के बाद फिर एक गैप है। अगर यहाँ पे हमारा L रखें तो L के बाद V आ रहा है, तो मतलब हमें समझ में आता है कि T U V, ये इस तरह से हमारी सीरीज़ चल रही है। तो L T U V। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो बच्चा है उनको सबसे पहले जो हमें पता है वो फिल कर लेते हैं। L T K J H, L T K J H, L T K J H, L फिर छोड़ के, फिर K, फिर J, फिर H, फिर T U V और W, ये हमें भरना। तो T U V और ये W। अब हम देख लेंगे कि आंसर में किधर है ये गैप वाला। तो J U K दो ऑप्शंस में है, उसके आगे का देख लेते हैं। फिर L K W और इधर आ रहा है L K X, तो हमारा L K W वाला सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।